हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ क्या होती है, क्या आप प्री डायबिटीज़ हो कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, ये हमें क्यों हो जाती है, इससे हमारे शरीर को क्या फ़र्क पड़ता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर किसी का फास्टिंग मीन्स खाली पेट वाला ब्लड शुगर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो किस रेंज में आएगा, नॉर्मल ब्लड शुगर की रेंज में, प्री डायबिटीज की रेंज में या फिर डायबिटीज की रेंज में। प्री डायबिटीज क्या है? नाम से पता चला है, प्री डायबिटीज मींस डायबिटिक होने के पहले की कंडीशन। तो प्री डायबिटीज वो मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें अभी आप डायबिटिक तो नहीं हुए लेकिन आप नॉर्मल भी नहीं हो, मींस कि आप डायबिटिक होने वाले हो। तो प्री डायबिटिक वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी ने बढ़ते हुए ब्लड ग्लूकोज को अब हैंडल करना बंद कर दिया है। तो शुगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगा है लेकिन अभी भी इतना फेलियर नहीं हुआ है शरीर में कि वो डायबिटीज़ बन जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं? तो इसके लिए हम मेनली 3 टेस्ट करते हैं: फास्टिंग, भूखे पेट का ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट पैंडियल खाना खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज और HbA1c। तो ये तीनों की वैल्यूज आपको बताएंगी कि आप प्री डायबिटिक हैं कि नहीं। तो अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में है, 100 से ज़्यादा है, 100 या 100 से ज़्यादा है और 125 तक, तो आप प्री डायबिटिक की कैटेगरी में हैं। अगर आपकी पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक की रेंज है। और अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.4% के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक है। जब भी हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि मिनिमम 8 आवर्स की आपने फास्टिंग करी हो, उस 8 घंटे में आपने कोई भी ग्लूकोज देने वाला खाना नहीं खाया हो, आप पानी पी सकते हो उस फास्टिंग के टाइम में। और जब हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की बात करते हैं तो बेसिकली ये बात करी जाती है 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज पीने के बाद में ब्लड शुगर देखने के लिए, लेकिन मोस्टली हम खाना खाने के बाद ही ये ब्लड शुगर का लेवल देख लेते हैं 2 घंटे बाद में। ये प्री डायबिटिक स्टेज आपको क्या बता रही है? प्री डायबिटिक स्टेज आपको जोर से लाउडली ये बात बता रही है कि आने वाले कुछ सालों में आप डायबिटिक होने वाले हो और आपका शरीर ये बोल रहा है कि ये जो ग्लूकोज का लोड आ रहा है मेरे ऊपर वो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी बॉडी आपको अलार्म दे रही है कि कुछ करो ताकि इस प्री डायबिटिक की कंडीशन को रिवर्स करा जा सके। ये बिल्कुल रिवर्सिबल है, 100% रिवर्सिबल है और आप फिर से नॉन डायबिटिक की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब बात आती है कि आप प्री डायबिटिक हुए क्यों? आप प्री डायबिटिक इसलिए हुए क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन ने काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ब्लड से बाहर पेरिफेरी में सेल्स में भेजना, मसल्स में भेजना, लिवर में भेजना। क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा इसलिए वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड से बाहर नहीं जा रहा और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ने लगा है। लेकिन अब बात यह है कि आपके शरीर में इंसुलिन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको क्यों हुआ है? एक तो ओबेसिटी की वजह से, दूसरा ज़्यादा फ्री या प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट शुगर खाने और लैक ऑफ एक्सरसाइज करने से। इस पे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि ये क्यों हो जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं प्री डायबिटिक स्टेज को एक लाइन में डिफाइन करूं तो आप प्री डायबिटिक हुए ही इसलिए हो क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा और उसके मेनली यही 3 रीजन है। अभी तो आप डायबिटिक हुए नहीं तो फिर इतनी टेंशन की क्या बात है? जरूरी नहीं कि आप डायबिटिक हो गए। आइए इसको समझते हैं। जब भी आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक होते हो मतलब आपका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल के बियॉन्ड जाता है, ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स के अंदर है वो आसपास की चीज़ों से बाइंड करने लगता है। जैसे ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन से बन जाएगा, ब्लड वेसल्स की वॉल से बंध जाएगा और वहाँ बाइंड करके ये एक इरिवर्सिबल नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन कराता है। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से बनते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। AGE, ये AGE जो प्रोडक्ट है ये इरिवर्सिबल है और ये अब आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ये इसको श्रिंक भी करेगा, इसमें कोलेजन भी बनाएगा, इसको स्टिफ भी करेगा, इसको लीकी भी बनाएगा, इसके साथ में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराएगा, बहुत इन्फ्लेमेशन।
तो इसकी वजह से ब्रेन में कॉग्निटिव डिसफंक्शंस होने लगते हैं। आंखों में, इसे हम डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहते हैं, अंधापन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है रेटाइना के अंदर। इसके अलावा इसकी वजह से नर्व्स डैमेज होने लगती है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज लोग जो होते हैं उनके पैरों में झंझनाहट होती है, उन्हें कांटे चुभ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। इसकी वजह से आपकी आंतें ठीक से काम करना बंद कर देती हैं, इसको हम डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है, इसीलिए बहुत सालों बाद अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है और उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, पूरी वाइट बॉडी में एजी बनेगा और वो पूरी बॉडी आपकी खराब कर देगा और ये प्री डायबिटिक स्टेज से खराब हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ी होगी और जितने लंबे समय तक बढ़ी होगी, उतने ऑर्गन बॉडी के एक एक करके फेल होने स्टार्ट हो जाए। अब बात आती है कि इस प्री डायबिटिक स्टेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्री डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। अगर आप थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो एबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या एफर्ट डालने हैं, क्योंकि मोस्टली इसका जो रीजन है प्री डायबिटिक होने का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। कितनी? ओनली 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स। इतनी एक्सरसाइज आप अपने लिए 20 मिनट्स निकाल सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें आता है सबसे सिंपल ब्रिस्क वॉक। आप 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स भी आप खेल सकते हैं। स्लो वॉक करने से उतना बेनिफिट नहीं होता, लेकिन अगर आप ब्रिस्क नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ओवरवेट या ओबीज होना। जो हमारी फैट सेल्स होती हैं वो फैट सेल्स में इतना इन्फ्लेमेशन होता है कि इंसुलिन उस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से ही काम नहीं कर पाता। तो अपना वेट रिड्यूस करना है। अगर आप ओनली 5% अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन रिवर्स होने लगेगी। तो 5 to 10% में आप अपने प्री डायबिटीज को ठीक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मोस्ट कॉमन कॉज है कि हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या फ्री शुगर खाना। तो आप अपने खाने में से रिफाइंड और फ्री शुगर वाला पार्ट पूरी तरीके से हटा दीजिए और आप इसको रिप्लेस करिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों से। उसके बाद में नेक्स्ट क्या एक रीज़न है मेन प्री डायबिटिक होने का? स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एंड पुअर डे नाइट साइकिल। तो अपनी डे नाइट साइकिल अच्छी कीजिए, मेंटल स्ट्रेस से फ्री रहिए और मेंटल स्ट्रेस को डील करने के लिए आप रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, और अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है अपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, जो भी चीजें आपको ठीक लगती है, म्यूजिक सुनना, ये सब कर सकते हैं। एक और प्री डायबिटिक होने का रीजन होता है एक्सेस में खाना खाना। बहुत सारा, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप कैलोरी खा लेते हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना खाना खाना चाहिए? स्पेशली वो लोग जो ओवरवेट या ओबीज हैं, उनको अपने डेली जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे 500 से 750 किलो कैलोरी कम खानी चाहिए, तभी आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होगा और आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 kg पर वीक से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके साथ में आप एक्सरसाइज भी क्लब करेंगे तो और आपका जल्दी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कितनी कैलोरी डेली खानी है? तो आपको रफली, अगर मैं इसको एस्टिमेट करूँ तो आपको 18 से 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे खानी है। मतलब अगर आप 100 kgs के हैं तो आप 1800 से 2000 किलो कैलोरी पर डे खाएंगे, तो इससे आप 500 से 750 का डेफिसिट अपने आप मेंटेन कर लेंगे। ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, ये डेफिसिट को माइनस करने के बाद बता रही हूँ। मतलब 100 kg के इंसान को पर डे 1800 से 2000 किलो कैलोरी खानी चाहिए। इससे इसका अपने आप 500 से 750 किलो कैलोरी का डेफिसिट बना रहेगा और इसी डेफिसिट से आप पर वीक 1 kg से वेट लॉस करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप डॉक्टर से मिल करके दवाइयाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि प्री डायबिटिक कंडीशन डायबिटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक में तो आप डायबिटिक हो गए, अब तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, लेकिन प्री डायबिटिक को आप रिवर्स कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो इस समय काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने डॉक्टर से भी मिलिए। तो आपको माइंडफुल रहना है कि आप क्या खाते हैं। आप जो खाते हैं उसमें ज़्यादा प्रोसेस्ड या रिफाइंड फूड तो नहीं, आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, आपके एक्सरसाइज का स्टेटस कैसा है, आप सेडेंटरी हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं,
आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहती है, आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते। ये 2-3 चीज़ें आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, आपको जर्नल बनानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। जब आप अपने बारे में लिखेंगे तब आप अपने बारे में समझेंगे, अपनी प्रॉब्लम समझेंगे और उस पे काम करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि हर प्री डायबिटिक पर्सन को साल में 1 बार अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, ये देखने के लिए कि प्री डायबिटीज़ का स्टेटस कैसा है, आप डायबिटिक तो नहीं हो गए कहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो जो बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं उन्हें हम पूरी तरीके से ठीक कर सकें। इसके अलावा आप मेरे साथ डेली 20 मिनट ब्रिस्क वॉक चैलेंज भी कर सकते हैं। डीप डाउन मेडिकल कंटेंट के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और आप हमारे साथ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक चैलेंज जरूर ज्वाइन करिए। 1 जनवरी से हमने एक 20 मिनट ब्रिस्क वॉक चैलेंज स्टार्ट किया है, आप सभी वो चैलेंज ज्वाइन करिए, डेली 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए और #20 मिनट ब्रिस्क वॉक के साथ अपनी फोटो या वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करिए।